रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मेरे कांग्रेस के निवासी, इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार भी बनेगी और सरकार का मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि सरकार बनेगी क्योंकि जिस तरीके से पूरे मराठवाड़ा विदर्भ के अंदर में दौड़ के आ रहा हूं, पूरी तरीके से जहां जहां पे जा रहा हूं, और जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देख के मैं भरोसे से कह सकता हूं कि सरकार बनेगी। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जिस तरीके से भय की सरकार बनाने का काम, जिस तरीके से डर के साथ लोगों को डराने का काम, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार इस महायुति की सरकार ने चलाई है, और जिस तरीके से किसान गरीब मजदूर इनके खिलाफ बदला लेने को आतुर है, तो मुझे भरोसा है कि इस महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस नीति महागठबंधन की सरकार बनेगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। और मैं मजे की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार होती है तो देश का किसान खुशहाल होता है, नौजवान खुशहाल होता है, महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। इस देश के शोषित वंचित वर्ग के साथ कहीं ना कहीं अगर कोई खड़े होने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी खड़े होने का काम करती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव किस बात का है, क्योंकि अभी मैंने देखा सभी टिकट वाले लोग कहीं ना कहीं एक बात कर रहे थे, और मैं धन्यवाद दूंगा जिसे एक सुर के अंदर उन्होंने बात करी है कि टिकट किसी को भी मिले, पर कहीं ना कहीं एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकता के साथ खड़े होने का काम करेगा और कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। मैं निवेदन करने आया हूं, इस बात को सच मान के जाना। अगर आज ये जो कह के जा रहे हैं और अगर इसके बाद अगर, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ के सबसे बड़े दोनों नेताओं के सामने शपथ ली है, दोनों नेताओं के यहाँ पे हमारे छाया चित्र के सामने शपथ ली है, अगर इसके बाद कोई बगावत करे तो उसके साथ कोई कार्यकर्ता मत जाना। मैं इस बात को आपसे कहने आया हूं, मैं कहने आया हूं कि ये चुनाव इस बात का नहीं है कि एक लड़ेगा, दो लड़ेगा, तीन लड़ेगा कि चार लड़ेगा, और टिकट तो तय है, वो तो मैं आखिरी में आपको बता ही जाऊंगा। टिकट आप भरोसा रखो, टिकट आज डिक्लेयर ही करके जाऊंगा। मैं आपसे कहने आया हूं कि बात तय मानना कि ये चुनाव ABCDEFG का नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी उसका नहीं है, ये चुनाव किस बात का है कि हम सबके नेता राहुल गांधी की जबान काटने की बात यहाँ पे इनका एक आमदार करता है। यहाँ का एक भारतीय जनता पार्टी सिंधे सेना का एक आमदार जो बुल्डाना का आमदार होता है, वो कहता है कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का जनाब देंगे, और 11 लाख रुपए का इनाम किस बात पे देना चाहता है, क्योंकि इस देश के हमारे नेता इस देश के शोषित वंचित वर्ग की बात करते हैं। वो जबान इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि अगर राहुल गांधी की जबान चलती है तो इस देश के शोषित वर्ग के लिए चलती है, अगर वो जबान चलती है तो इस देश के वंचित वर्ग के लिए चलती है, वो जबान चलती है तो इस देश के आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के व्यक्ति के लिए चलती है, वो जबान अगर चलती है तो इस देश के किसानों के लिए चलती है, वो जबान अगर चलती है तो कहीं ना कहीं इस देश के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चलती है, वो जबान अगर चलती है तो इस देश के अंदर, मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात है उसके खिलाफ चलने का काम करती है। इस देश के शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की आवाज को ये काटना चाहते हैं, इस देश के किसान मजदूर गरीब की आवाज को ये काटना चाहते हैं, और ये चुनौती इन्होंने राहुल गांधी को नहीं दी है, ये चुनौती यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता को दी है, इस देश के एक एक शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के व्यक्ति को दी है, एक एक माताएं बहनों को दी है, एक एक व्यक्ति उसको इन्होंने चुनौती दी है जो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मूल मुद्दों की बात चाहता है। इस देश का व्यक्ति चाहता क्या है, वो किसान चाहता है कि हमारे फसलों के दाम की बात हो, और ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार रोज चाहती है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात हो। मैं निवेदन करने आया हूं कि इस देश के मुद्दे हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे कब्रिस्तान और शमशान नहीं हो सकते, इस देश के मुद्दे हो सकते हैं
तो किसान को फसलों का दाम कैसे मिले, नौजवान को रोजगार कैसे मिले, हर वर्ग को उसका अधिकार कैसे मिले। इस बात के मुद्दे इस देश के हो सकते हैं। चंद लाइनों से कहूंगा, ना राम खतरे में है ना अल्लाह खतरे में है। घर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारो, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, इस हिंदुस्तान के किसान के फसलों के दाम और नौजवान के रोजगार खतरे में है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग जब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस मराठवाड़ा की स्थिति सुधारने के लिए हर व्यक्ति के किसानों की फसलों के दाम देने की बात करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी और इनकी देश की सरकार ने एक नारा दिया है कि सीमा पे मर जाए जवान और खेतों में मर जाए किसान। आज हालात क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। वो किसान सोयाबीन का जो 1000 की लागत के ऊपर जब हमारे स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी इस देश के मंत्री हुआ करते थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तो 1000 की लागत पे 4,500 से 5,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बेचा करता था। और इन्होंने एक वादा करा था, ये आए थे झूठे सच्चे वादे करके, ये आए थे अच्छे दिन की बात करके, ये आए थे कि किसान की फसलों की लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी करने की बात पे, और झूठ और फरेब की राजनीति से वोट को ले लिया। और आज हालत क्या कर दी है, वो सोयाबीन की लागत जो 1000 हुआ करती थी, आज 4000 रुपए पहुंचाने का काम कर दिया। वो कीमत जो उस समय 5000 हुआ करती थी, वादा करा था कि दुगनी कर देंगे, 10,000 करने का काम करेंगे, उसे वहीं 4000 रख दी, लागत बढ़ा दी, कीमतें कम करने का काम कर दिया। और महंगाई से परेशान मेरी बहने, उस दौर के अंदर 40 रुपए लीटर तेल आया करता था और आज के दौर के अंदर 140 रुपए तेल देने की बात हमने कर दी। आज मॉल के अंदर चले जाओ, अरे 100 रुपए किलो कहीं ना कहीं सोयाबीन बिकती है और हमारी सोयाबीन 40 रुपए किलो जाती है। जो उगाता है, राहुल गांधी बात क्या करते हैं, यही बात इस देश की करते हैं कि इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, जो कहीं ना कहीं जिसके हाथ में हुनर है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो फसल को उगाता है, उसको फसलों के दाम क्यों नहीं मिल रहे। जिसके अंदर हुनर है उसके हाथ को काम और काम को पूरा दाम क्यों नहीं मिल रहा, इस बात की जुबान उनकी उठाती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन गुंडों के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो, कोहराम मचा दो यारो। और कोहराम मचाने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है, कोहराम मचाने के लिए किसी के हत्या करने की जरूरत नहीं है। पर इस देश के अंदर अगर कोहराम मचाना है तो महात्मा गांधी के तरीके से सारी की सारी सीटों पे भाजपा और महागठबंधन को, भाजपा को हराना है और महागठबंधन को जिताने का काम करना है। इनकी जमानतें जब्त करना है क्योंकि इन्होंने हमारे नेता की जुबान की बात करी है। ये चुनाव हमारे नेता की जुबान का चुनाव है, ये जुबान इस किसान और गरीब मजदूर की जुबान का चुनाव है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिस तरीके से रोज झूठ बोलते हैं, कभी गांधी परिवार के ऊपर बात करते हैं, कभी उनसे पूछते हैं कि आपको देश का क्या मालूम, इस देश के देशभक्त हो कि नहीं। अरे सवाल पूछने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे हुई कि हमारे नेता से पूछो कि देशभक्त है कि नहीं। अरे हमारा नेता देशभक्त है, उसके दादा पर दादा देशभक्त है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देशभक्ति के साथ निकला है। हमारे नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की जंगे आजादी में अपनी जानें देने का काम किया। जब तुम्हारे लोग अंग्रेजों की टॉयलेट साफ कर रहे थे तो हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, हमारे लोग इस देश के लिए जाने देने का काम कर रहे थे। जब जरूरत पड़ी तब इस देश के लिए जाने देने का काम करा। उनसे कहते हो कि शहजादों की पार्टी है, हाँ हमारे दिल के शहजादे राहुल गांधी है, जनता के दिलों के शहजादे जरूर राहुल गांधी है। वो परिवार, उनसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र पूछते हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने इस देश को उन्नति और तरक्की देने का काम करा। और उसके बाद भी जब आतंकवादी आए तो छाती पे 32 गोलियां खाने का मेरी इंदिरा गांधी ने काम करा। वो 36 गोलियां खाई, वो राजीव गांधी जी ने इस शरीर के चिथड़े उड़वाने का काम करा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कई दौर आएंगे, मुझे याद आती है विलासराव देशमुख जी की वो बात
जो कहीं कहा करते थे कि कई लोग आएंगे, कई चले जाएंगे, कई बड़े बड़े चले जाएंगे, पर ये कांग्रेस चलती है और चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये याद रख लेना कि गद्दारी करने वालों को जनता जवाब देने का काम करती है, और इस महाराष्ट्र की जनता को मैंने देखा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार जवाब देने वाली है, जैसा जवाब लोकसभा में दिया है, क्योंकि नफरत की विचारधारा इस महाराष्ट्र की जनता की नहीं है। महाराष्ट्र की जनता की विचारधारा है तो ज्योतिबा फूले को मानने वाली विचारधारा है, महाराष्ट्र की विचारधारा है तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाली भूमि है। ये महाराष्ट्र की जनता मानने वाली है तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को मानने वाली है। ये नफरत की बात करेंगे, हमें मोहब्बत की बात करना है, हमें प्रेम के भाव के साथ लोगों के अधिकारों की बात करना है। रोज आएंगे, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे, पर हमें पूछना है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। वो गैस की टंकी जो 400 में डायन लगा करती थी आज 1100 हो गई, तो इनको विकास लग रहा है। वो पेट्रोल और डीजल जो 50 रुपए डीजल होता था, 65 रुपए पेट्रोल होता था, तो इनको डायन लगा करता था, आज 100 के पार हो गया तो इनका विकास लगता है। अरे इनका विकास पागल हो चुका है, इनका विकास भ्रष्टाचारी हो चुका है। इनके उस पागल विकास को रोकने के लिए एक एक कार्यकर्ता को कमर कसनी होगी। हमारा नेता जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हुए दक्षिण से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के लोगों के दर्द को समझता है, मणिपुर में जाके अगर कोई बात करता है तो हमारा नेता करता है। अरे दया नहीं आती ऐसे हत्यारों को, ये भाजपा के हत्यारों को। वो मणिपुर चल रहा है, हमारी बहनों को नग्न करके जिस तरह के हालात करे जा रहे हैं, उस मणिपुर को जलाया जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही। मैं निवेदन करने आया हूं, एक एक घर जाके बात करो कि ये याद रख लेना कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, आगे मुकद्दर, आगे नंबर आपका है, आगे नंबर आपका है। जब इन्होंने देश के किसानों पे हमला किया तो कोई दूसरा इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो किसान नहीं था। जब जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों पे हमला करा तब कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो व्यापारी नहीं था। जब मणिपुर पे हमला किया तो कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का रहने वाला था। मैं निवेदन करने आया हूं कि हर राज्य को जलाने की कोशिश, हर राज्य में नफरत डालने की कोशिश, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय को लड़ाने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार कर रही है। मेरा निवेदन है, इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति करते हुए, इस देश के लोगों के लिए अधिकारों को जलाते हुए, और ये चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का नहीं है, इस देश की जनता आपको देख रही है। वो पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग आपको देख रहा है, जिनके ऊपर रोज अत्याचार हो रहा है। और एक लो निकली है, एक दीपक निकला है जो अंधेरों को चीरते हुए राहुल गांधी है, जो इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज के रूप में निकला है। आए उस विचारधारा को बढ़ाए जिसे निरंजन साहब ने बढ़ाया था, जिसे विलासराव देशमुख साहब ने बढ़ाया था। उनका भी क्या भाव था? यही भाव था कि एक सरपंच से लेके अगर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा सकती है तो कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं विचारधारा ले जा सकती है। वो विचारधारा जो लोगों को सामूहिकता के साथ कहीं ना कहीं एक साथ रखने का काम करती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो नफरत बांटने का काम करती है। ये इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पे ये कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं, जिस तरह के हालातों के साथ परिस्थितियों को करने का काम
करा है और जिस तरीके की परिस्थितियों के साथ आज कहीं ना कहीं इस देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। नौजवान से पूछो तो पढ़े लिखे नौजवान के पास रोजगार नहीं है, किसान से पूछो तो उसको फसलों के दाम नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर वर्ग के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, जितना कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ ये इस तरह की स्थिति कर रहे हैं और जिस गलत फहमी में ये बैठे हैं कि हमारी माताओं बहनों को ठग लेंगे। ये याद रखना, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, लाडली बहना सबसे पहले वहीं पे शुरू करी गई, उसमें 1250 रुपए दिए गए और बड़े बड़े भाषण दिए गए कि अगली बार आएंगे तो 3000 से शुरू करेंगे और 10,000 तक लेके जाएंगे। अरे 3000 की तो बात छोड़ो मेरी बहनों, इन्होंने सीधे सीधे वो 3000 को खत्म करके 1250 जो देते थे उसमें भी आधी बहनों को हटा दिया और इस महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक को भी नहीं देने का काम करेंगे। मैं निवेदन करने आया हूं, ये 15 लाख के अच्छे दिन से शुरू हुए थे, आज 1500 रुपए पे जाके कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें करते हैं और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक घर जाके मातृशक्ति को समझाने का काम करे, मेरी माताएं बहनें बताने का काम करे। और ये याद रखना कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता एकत्रित होता है तो चंद लाइनें मुझे जरूर याद आती है कि ये 3 सिपाही और घोड़े, ये 3 सिपाही और घोड़े सब धात धरे रह जाएंगे। आंधी कांग्रेस के कार्यकर्ता की आएगी, महायुति के परखच्चे उड़ जाएंगे, परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ताकत के साथ कांग्रेस का साथ दोगे कि नहीं दोगे? इस देश के नेता राहुल गांधी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये चुनाव किसकी जुबान का चुनाव है? किसकी जुबान का चुनाव है? ये जुबान यहाँ पे बैठे लोगों का चुनाव है या इस देश के नेता की जबान काटने की बात कही है उसका चुनाव? ये बात याद रखना, ये चुनाव हिंदुस्तान के हमारे नेता को चुनौती जिन्होंने दी है इसके खिलाफ चुनाव है। इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी एकत्रित हो जाओ। इस देश के मूल मुद्दों की बात करने वाले हर वर्ग के लोग एकत्रित हो जाओ और इकट्ठे होकर राहुल गांधी जी की आवाज में आवाज मिलाओ। हाथ उठाओ, सब एक साथ हाथ उठाओ, यहां से लेके मंच वाले भी। मैं आवाज दूंगा कि ये देश क्या पुकारता तो राहुल गांधी की आवाज आएगी कि नहीं पीछे तक भी? कि मेरी अकेले की तेज आएगी, आपकी नहीं आएगी? ये बात थके तो नहीं थके ना? पीछे वाले भैया इधर भी दोनों हाथ उठा के, अरे देश क्या पुकारता, पीछे ये, अरे किसान क्या पुकारता, अरे नौजवान क्या पुकारता, अरे शोषित क्या पुकारता, अरे गरीब क्या पुकारता, अरे वंचित क्या पुकारता, अरे दलित क्या पुकारता, अरे नौजवान क्या पुकारता, अरे महाराष्ट्र क्या पुकारता, अरे लातूर क्या पुकारता, या बेटा एक एक कार्यकर्ता क्या पुकारता, या बेटा हर एक नेता क्या पुकारता, हम सब क्या पुकारते, सब क्या पुकारते, अरे किसान क्या पुकारता, अरे शोषित क्या पुकारता, अरे अल्पसंख्यक क्या पुकारता। तो ये चुनाव इस देश के नेता राहुल गांधी के नाम पे है। तो आप टिकट भी बता जाओ क्या? हाथ उठाओ पहले, बता दूं? ये आधों को नहीं पता करना, ये टेंशन में आ जाएंगे। क्यों भाई साहब, बता दूं? सब हाथ उठाओ, सब एक साथ काम करोगे फिर? पक्का? कोई भी बता जाऊं, गड़बड़ मत करना फिर। बताओ नहीं बताओ? किसी को अटैक तो नहीं आएगा? पक्का? फिर इनकी तो नहीं सुनोगे? हाथ उठाओ पहले, बताओ। हाथ सुनो, हाथ उठाओ सारे। अरे पीछे इधर भी हाथ उठाओ, एक एक हाथ उठाओ। वाह, देखो ये दो बहुत महान मूर्तियों के सामने हाथ उठाया है आपने। हाथ उठाओ, पक्का? बता दूं क्या? की बता दूं पहले? निलंगा की टिकट है, बता दूं? तो देखिए, बता दूं, बाद में मत कहना। ये निलंगा की टिकट है, हाथ का पंजा।